कभी शोहर का लहजा जख्मी करता है और कभी बीवी का सब्र जिंदगी को बचा लेता है। अस्सलामु अलैकुम। वो जगह है जहां हम औरत के दिल की कहानियां बयान करते हैं, जहां हम रिश्तों, सब्र, वफा, मोहब्बत और दर्द की बात करते हैं। आज की वीडियो इन तमाम बहनों के लिए है जिनके शौहर गुस्से वाले हैं और वो ये समझना चाहती हैं कि ऐसे मिजाज के साथ कैसे जिया जाए, कैसे निभाया जाए और कैसे खुशी से गुजारा किया जाए। गुस्सा एक आजमाइश, एक इम्तिहान। शौहर का गुस्से वाला होना अक्सर बीवी के लिए एक रोजाना की आजमाइश बन जाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, बदगुमानी, सख्त लहजा और बीवी दिन रात बस यही सोचती रहती है कि मैं क्या गलत कर गई। मगर याद रखें, गुस्से वाला शौहर हर वक्त जालिम नहीं होता। अक्सर वो खुद भी अंदर से टूटा होता है, बस वो अजहार नहीं कर पाता, संभाल नहीं पाता। बीवी का रवैया, बर्दाश्त और नरमी। बीवी का असल हुस्न ये नहीं कि वो कितना बोलती है, बल्कि ये है कि वो कहाँ खामोश रहती है। जब शौहर गुस्से में हो तो बीवी का नरमी से खामोश हो जाना घर के सुकून को बचा लेता है। जुमला याद रखने के लिए, जो बीवी खामोशी से शौहर के गुस्से को पी जाती है वो एक दिन उसके दिल की दुनिया जीत लेती है। मोहब्बत के छोटे छोटे अमल, कभी वक्त पर पानी देना, कभी बना कहे चाय बना देना, कभी सिर्फ मुस्कुरा कर देख लेना, ये सब वो बातें हैं जो गुस्से को मोहब्बत में बदल देती है। बीवी की दुआएं, वो हथियार जो दिल को नरम कर दे। रात के वक्त सजदे में गड़गड़ाते हुए शौहर के लिए दुआ करें। रब से कहीं, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में नरमी डाल, उसके दिल को सुकून दे और हमारे रिश्ते में मोहब्बत पैदा फरमा। यकीन माने ऐसी दुआएं फरिश्तों के जरिए कबूल होती हैं। नतीजा खामोश औरत पुरामन घर। गुस्सा वक्ती होता है लेकिन बीवी का सलूक मुस्तकिल असर डाल देता है। शौहर अगर सख्त भी हो तो औरत के सब्र और अखलाक से वो एक दिन नरम पड़ जाता है। बीवी अगर सब्र से, दुआ से और मोहब्बत से रिश्ता निभाए तो वो घर में जन्नत का माहौल पैदा कर देती है। तो अब सवाल ये है, क्या आप भी ऐसा ही घर चाहती हैं? तो आज से शिकायत नहीं, दुआएं शुरू करें और रिश्ता टूटने के बजाय जड़ने का रास्ता चुनें। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो उसे अपनी बहनों, बेटियों और दोस्तों से जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद ऐसी सच्ची, दिल से निकली बातें आप तक पहुंचा सकें।